अगर मेरा लिंक जोड़ना चाहो तो मेरा लिंक जो है आप आरएसएस से भी जोड़ सकते हो। आप मेरा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी आप जोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरा लिंक कांग्रेस के साथ भी जोड़ सकते हो, बीजेपी के साथ भी जोड़ सकते हो। मैं किसी का दिल दुखाने वाला नहीं हूँ। मैं अगर किसी से बोलूँगा कि मैं जुड़ा हूँ या नहीं हूँ, तो मेरे जो संबंध हैं वो हर एक के साथ है। देखा जाए तो मेरी जो सियासत है, मेरी जो पॉलिटिक्स है वो अलग है। मेरी अगर देखा जाए मेरी रीच हर एक के साथ है। जिस मुल्क में रहते हो, जो आपकी हुकूमत है उसके साथ आप चलो। तो क्या बताओ, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, इसमें कोई भी किसी के साथ जा सकता है। मैं तो अपने जड़ों से जुड़ के रहता हूँ। मैं प्लेटफॉर्म दूं जहाँ से हम इंटरनेशनली बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कौम के लिए, इंटरफेथ डायलॉग के लिए, पीस के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म बनाऊं। आपकी दुआ ही मुझे कामयाब कर सकती है, वरना मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। बट इंशाल्लाह आपकी दुआ ही हो सकती है, आपकी ताकत से वही हो सकती है जो हम एक अंडर वन बैनर आके हम लोग आगे बढ़ के इंशाल्लाह हम लोग इस कारवां को बढ़ाएंगे। आई सीक योर ब्लेसिंग्स, आई सीक योर दुआ, आई सीक योर गाइडेंस। आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू कैरी दिस थिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। आदाब, मैं फैसल और आप देख रहे हैं न्यूज़ विला। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर माजिद, जो इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर के प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हैं। आज इनसे जानेंगे कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है और चुनाव के अलावा भी जो राजनीतिक गर्मा गर्मी है उस पर क्या सोचते हैं। सबसे पहले सर बताइए कि चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है। काफ़ी सारे मेम्बरान से बात हो रही है, जिनसे बात नहीं हो पा रही है माशाल्लाह आपके मीडिया के थ्रू उनसे बात हो जाती है। और हालात काफ़ी पॉजिटिव लग रही है, क्योंकि मैंने पहले कोई इलेक्शन तो लड़ा नहीं हूँ और मुझे इसका ख़ास एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन पब्लिक इंटरेक्शन मेरी हमेशा से रही है, सुबह से भी रही है, क्यों बिकॉज आई एम इनटू पब्लिक सर्विस। और जो भी आ रहा है ये ज़रूर कह रहा है, अगर मैं 10 लोगों से फ़ोन पे बात करता हूँ तो उनके सवाल यही होते हैं कि हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और जो 2 लोग को जो प्रॉब्लम होती है वो ये बोलते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किससे कनेक्टेड रहते हो। तो मैं वही कहता हूँ कि भाई देखो, मैं आपका हूँ, आपसे कनेक्टेड हूँ, और आपके लिए मैं लोगों से मिलता हूँ। कोई भी पार्टी के हो, कोई भी सोसाइटी के हो, कहीं के हो। तो ये बात होती है। और चुनाव का जो प्रिपरेशन चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। काफ़ी लोगों की वॉलंटरीली मेंबर्स, नॉन मेंबर्स आ रहे हैं। कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी को जाके बोल रहा है, बैठ के मीटिंग्स कर रहे हैं। तो एक पूरा चेन की तरह सिस्टम चल रहा है। जैसे मेरी कर्नाटका में भी बात हुई, आज सुबह मेरी रांची भी बात हुई, और काफ़ी लोगों से जो इंट्रैक्शंस हो रहे हैं हर एक के साथ, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारे लोग बहुत ही पॉजिटिव दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन का पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो एहसास उन्होंने दिया है मुझे, जो एक अपनापन जो उन्होंने मुझे दिया है, लोगों के जो मिथ्स हैं, जो अफवाहें लोग फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई माजिद जो है मतलब ना बिल्कुल ये दिखाने के लिए कि मैं जैसे कि मैं अपनों से जुड़ा हुआ ही नहीं हूँ, जैसे कि मैं अपने जड़ों से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जैसे कि मैं इस्लाम को ही फॉलो नहीं करता हूँ, जैसे कि वैसे जो माहौल बनाने का कोशिश कर रहे थे वो, अल्लाह का शुक्र है कि वो माहौल धीरे धीरे, वो जैसे कि उनको लग रहा था कि भाई इस्लाम ख़तरे में है, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ख़तरे में है, और वो सारी चीज़ें जब हम आपस में बात करते हैं और जब बात होती है एक दूसरे को हम समझते हैं, और जब वो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी शुरू ही सर्विस से हुई और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ख़त्म भी सर्विस से होगी इंशाल्लाह। तो अभी जो चीज़ें, जो एटमॉस्फेयर जो बना है वो काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। मेरी लगभग काफ़ी मेंबरों से रोज़ बात होती है, लगभग 70-80 मेंबरों से, और कई लोगों से मीटिंग्स हो जाती हैं, मिलते हैं। और जो दूसरे लोग भी उनकी तरफ से जो मैसेज भेजते हैं बहुत ही पॉजिटिव मैसेज हैं। अगर मैं मैसेजेस पे जाऊं तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी दुआओं से, मेंबर्स की ब्लेसिंग से मुझे नहीं लग रहा कि वो दिन दूर नहीं है कि इंशाल्लाह मुझे खिदमत का मौका इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मुझे मिल जाए। इससे पहले 3 मरतबा सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जो हैं सदर रहे हैं इसके, लेकिन आपके बारे में कहा जाए तो आपको राजनीतिक उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आप एक डॉक्टर हैं, उस राजनीति में भी नहीं रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या विज़न है
IICC के लिए? राजनीति जो आप जो करते हैं वो वाली राजनीति का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सर्विस के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, अपनों के लिए बचपन से ही मैं एक बहुत ही एक्टिव था। कभी किसी को कोई परेशानी होती थी, मेरे क्लास में भी हम कोशिश करते थे कि भाई उसका मसला हल हो, उसके बुक्स आ जाएं, वो भी अच्छा पढ़ा लिखे। और जब जब कोई मरीज़ मेरे पास आता है कि भाई उसकी लग रहा है कि वो बच सकता है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वो भी मैंने की। जब कोविड के टाइम पे मैंने जब हालात देखे कि कई लोग मर रहे हैं और उसका कारण सिर्फ ये था कि हमारे पास बेड्स नहीं थे, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारे पास हेल्थ केयर रोबस्ट नहीं था, और जो सुनामी आई और कई लोग मर गए, तो मेरा दिल, मुझे लगा कि मरीज़ों ने मुझे इतना दिया है तो मैं भी कुछ उनको वापस करूं। तो मैंने कोविड के बाद एक 600 बेड का हॉस्पिटल ऐसी लोकेशन में जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं थे, बोकारो जैसी जगह झारखंड में, जहाँ से 5 स्टेट्स आजू बाजू में 200 किलोमीटर की दूरी में कनेक्टेड है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उस जगह पे जाके जहाँ से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा घर नहीं है वहाँ पे, मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना मेरी वाइफ वहाँ से है, बट मेरे अंदर वो जज्बा आया कि मुझे करना चाहिए। मैं जब गया था 100 बेड के हॉस्पिटल बनाने के लिए, जब वहाँ के लोगों ने ताउन किया मेरे साथ, उन्होंने मुझे ये किया, और गवर्नमेंट ने मुझे जब इतना बड़ा लोन वोन सैंक्शन किया, तो अल्लाह का शुक्र, आज एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैंने बनाया। उसके अलावा जो है मैं काफ़ी सारे बच्चों को स्कूल्स में जाके उनसे मिल के उनको गाइडेंस करता हूँ। जो लोग 12th स्टैंडर्ड पास होते हैं, जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है इंजीनियरिंग में या कोई डॉक्टरी में या कुछ उस तरह, मैं उनको प्रोत्साहित करता हूँ। इस तरह से देखा जाए तो मेरी जो सियासत है, मेरी जो पॉलिटिक्स है, वो अलग है। मेरी अगर देखा जाए, मेरी रीच हर एक के साथ है। सोशल सर्विस अगर आप देखें कि यहाँ पे दिल्ली एजुकेशन सोसाइटी है, उनके 3 स्कूल्स हैं, है ना, एंग्लो अरबिक स्कूल, अपना जो शफीक मेमोरियल स्कूल, मॉडल स्कूल, ये बहुत पुराने स्कूल हैं, लगभग 150 साल पुराने स्कूल्स हैं। यहाँ पे बहुत ही बड़े लोग यहाँ से पढ़े हैं, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि इसको माइनॉरिटी स्टेटस चाहिए। लेकिन जब हम लोग मिले हैं और जब हम लोगों ने मिल के जब हमने उसको अंजाम दिया, तो आप देखिए 1 महीना पहले उसके भी माइनॉरिटी स्टेटस आए हैं। और इस तरह से जहाँ पे जब भी किसी को एडमिशन्स की ज़रूरत है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर हमारे लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी को हॉस्टल की ज़रूरत है, किसी को जो है सपोर्ट की ज़रूरत है, कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कहीं पे कुछ बवाल होने वाला है, या कोई मेडिकल कॉलेजेस की परमिशंस नहीं मिल रही हो, कहीं पे यूनिवर्सिटी की कोई दिक्कत आ रही हो, कहीं पे जो इस तरह के छोटे मोटे मसाइल जहाँ पे इंडिविजुअली अपने लेवल पे मैं हेल्प कर सकता हूँ, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ। और हमेशा मेरा ये मानना है, कभी आप ये नहीं देखोगे कि मैं हाथ में कोई चीज़ को, अपने लॉ को मैं अपने हाथ में नहीं लेता हूँ। मेरे जो पॉलिसी है वो प्यार मोहब्बत है। आप मुझे देखेंगे कि मैं कई लोगों के साथ, कई बड़े बड़े दिग्गज जो हर पार्टी से हैं, हर कम्युनिटी से हैं, और जो बिल्कुल कट्टरपंथी आप मानते हैं, उनके साथ भी मैं बैठता हूँ और उनके साथ भी मैं डायलॉग करता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान मेरा है। मैं जैसे मैं हूँ, जो मेरी कम्युनिटी है, जो लगभग 20 करोड़ लोग जो आज की डेट में मार्जिनलाइज्ड हो गए हैं, जिनको किनारा किया गया है, जिनको उनका अपना हक नहीं मिल रहा है, जिनको जो है एजुकेशन में, हेल्थ में, यूथ एम्पावरमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट में जहाँ नहीं मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि बड़ा मोहब्बत, मेरी पॉलिसी अलग है, मैं बड़ी तारीफ़ करता हूँ सामने वालों की, और फिर उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आपने इतना काम किया, थोड़ा और कर दीजिए। 100 सीट का मेडिकल कॉलेज है, इसको 150 सीट का बना दीजिए। यहाँ पे यूजी सीट 100 है, पीजी सीट्स भी 100 दीजिए। ये एक कॉलेज है, इसको यूनिवर्सिटी बना दीजिए। हमेशा मैं ये प्रोग्रेसिव के लिए, प्रोग्रेस के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ और मैं उसके लिए खड़ा रहता हूँ। लेकिन सर, मीडिया में चलाया जा रहा है कि ये चुनाव जो है आरएसएस वर्सेस कांग्रेस है, तो ऐसे में, और दूसरी तरफ एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, या आपके खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है कि ये आरएसएस से कुछ ना कुछ इनका लिंक है, तो इसको कैसे आप काउंटर करेंगे या इसको कैसे क्लियर करेंगे? सर देखिए, आप अगर मेरा लिंक जोड़ना चाहो तो मेरा लिंक जो है आप आरएसएस से भी जोड़ सकते हो, आप मेरा जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ भी आप जोड़ सकते हो। अगर आप चाहो तो मेरा लिंक कांग्रेस के साथ भी जोड़ सकते हो, बीजेपी के साथ भी जोड़ सकते हो। उसकी एक वजह है,
उसकी वजह है कि आप सोशल सर्विस में रहते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे, आप देख रहे हो, मैं डॉक्टर हूँ, कैंसर सर्जन हूँ, और यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं, हर धर्म हर मज़हब के साथ लोग मेरे पास आते हैं, हर कंट्री से लोग आते हैं। जो मुल्क हमारे साथ अच्छे रिलेशंस है, जिनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वो लोग भी मेरे पास आ सकते हैं, आ जाते हैं। और देखो, एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है, मैं एक मेडिकल लाइन से आता हूँ, और मेरे पास कभी ऐसा नहीं होगा कि ये अमीर है, ये गरीब है, ये इस धर्म से है, ये उस गांव से है, ये उस शहर से है, ये उस कंट्री से है। मेरा तो सिर्फ एक ही ये है कि भाई देखो, मैं ईमान वाला हूँ, मैं इस्लाम धर्म को फॉलो करता हूँ, और मैं अपने जड़ों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ अपने कमरे में, अपने घर में, रोज़ा रखता हूँ, सारी चीज़ें मैं करता हूँ, वो मेरा धर्म है। लेकिन कभी आप ये नहीं बोलोगे कि मैं जाके दूसरे धर्म पे मैं उंगली उठा रहा हूँ, या उनके धर्म के बारे में बुरा भला कह रहा हूँ, या उनके इबादत गाह के बारे में मैं कुछ कहूँगा। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, उनके साथ मिल के बैठ के, एक ही मंच पे बैठ के मैं ये कहूँगा कि देखिए, आप लकुम दीनकुम वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ, आपका दीन आपके साथ। मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, आप भी हिंदुस्तानी हो, इसलिए हम दोनों एक हैं, हम दोनों भाई भाई हैं। बीइंग एन इंडियन, बीइंग एन हिंदुस्तानी, आप मेरा जो हक है वो अदा कीजिए, और आपका जो हक है आप अदा करो। तो अगर आप साफ साफ पूछोगे तो देखो, मैं इतना ये नहीं हूँ कि मैं किसी का दिल दुखाने वाला नहीं हूँ। मैं अगर किसी से बोलूँगा कि मैं जुड़ा हूँ या नहीं हूँ, तो मेरे जो संबंध हैं वो हर एक के साथ है, और इंशाअल्लाह मेरे संबंध हर एक के साथ रहेंगे। और वो संबंध मैं इसलिए रखता हूँ कि जो भी सरकार हो, जिसकी जो पावर में है, मैं इसलिए उसके साथ रहता हूँ कि मैं मानता हूँ कि जो मेरा काम है, मेरे कम्युनिटी का काम है, मेरे सोसाइटी का जो काम है, मेरे कंट्री का जो काम है, क्योंकि कुरान और हदीस की रोशनी में भी ये बात है कि जिस मुल्क में रहते हो, जो आपकी हुकूमत है, उसके साथ आप चलो। तो क्या बताओ, मैं क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? अगर मैं अपने लिए अगर कुछ कर रहा हूँ, जो आपका जो कहना है उसके ऊपर मैं एक ही जवाब उसका दूंगा, देखिए, मेरे लिंक्स किसी से नहीं है। मेरा जो ये है, एक मुस्लिम मंच है जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम का मंच है, और उसके दो उद्देश्य हैं। एक उद्देश्य ये है कि मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम में लाना, उनको उनका हक अदा करना, और दूसरा क्या है, मजहबी जो ये होता है, डिस्प्यूट होता है, वो मजहबी डिस्प्यूट ना हो, भाईचारा के साथ हम इस मुल्क में रहें, और मेरा हक मुझे मिले, उनका हक उनको मिले, भाईचारा से हम लोग रहें, और हम अपनी कौम को बढ़ाएं और अपनी कंट्री को बढ़ा के आगे बढ़े। सर, इस मसाइल से, इस मकसद से, और पॉलिटिकली मैंने आज तक कभी किसी को ये नहीं बोला कि भाई आप इस पार्टी के साथ जाओ, आप उस पार्टी के साथ जाओ। ये डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, इसमें कोई भी किसी के साथ जा सकता है। मैं तो अपने जड़ों से जुड़ के रहता हूँ। मैं ये लास्ट सवाल है सर, इस बार जो है लोग कह रहे हैं, मेंबरान खासकर गर्दिश ये सवाल कर रहा है कि इस बार चेंज होना चाहिए, और यूथ जो है, हमारे प्रधानमंत्री भी युवा की बात करते हैं, और भारत देश खुद युवा है, तो इस बार क्या यूथ पे ट्रस्ट दिखाएंगे मेंबरान? सर देखिए, मैं उनका भाई हूँ, और एक घर का इलेक्शन है ना, हमेशा बड़ा भाई छोटे भाई पे दिल बड़ा करता है। और मैं ये देख रहा हूँ, जितने भी बड़े लोग हैं जिनसे मैं सीख रहा हूँ, जिनको मैं देख के बड़ा हूँ। देखिए सर, आप जानते हैं, इंडिया इस्लामिक सेंटर के जो मेंबर्स हैं, माशाल्लाह, वो बहुत ही ग्राउंड है, उनका एक डिकोर है, वो उनका एक पर्सनालिटी है, वो खुद में एक अपने आप में एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है क्या। और उनके पास जो है ना, ये जो लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं मज़हब की या इसकी, उनके लिए एक सबका टाइम नहीं। उन्होंने क्या किया है, हर मेंबर ने कहीं ना कहीं सिर्फ सोसाइटी के लिए नहीं, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं, सिर्फ अपने कम्युनिटी के लिए नहीं, कंट्री को उन्होंने आगे बढ़ाया है। आज हमारा कंट्री है, जो 4000 मेंबरान है जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, कहीं ना कहीं उनको सैल्यूट करते हैं कि जो मेंबरान है। और वैसे मेंबरान के बीच में मुझे मौका मिलना चाहिए, और मैं भी ये कहता हूँ कि मेरा भाई हूँ, मैं भी मेंबर हूँ। आपका हक बनता है कि मेरा भी हक बनता है कि आप मुझ पे भरोसा करें, और इंशाल्लाह मुझे मौका दें कि मैं आपकी खिदमत के लिए मैं यहाँ दिल्ली में बैठा रहूँ, और आपके जो हमारे कौम के मसले मसाइल आएंगे, जो हमारे मेंबर्स के मसले मसाइल आएंगे, जैसे कि अच्छा सा रेस्टोरेंट, उनको प्रायोरिटी दी जाए, अच्छे कमरे उनको मिले, भाईचारा बढ़े, वो जब आए उनके लिए वेलकम करने के लिए मैं खड़ा रहूं, मेरी टीम खड़ा रहे, और उनके जो मसले मसाइल जो हैं, और इस सेंटर को मैं वर्ल्ड में हर कंट्री में इन सेंटर्स, वहाँ के जो सेंटर्स हैं उनसे जोड़ूं, ताकि उनको भी उसकी फैसिलिटी मिले। मैं एक प्लेटफॉर्म दूं जहाँ से हम इंटरनेशनली बिजनेस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कौम के लिए, इंटरफेथ डायलॉग के लिए
पीस के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म बनाऊं। मैं सारे मेम्बरान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे और मेरी पूरी टीम को और मेरे पूरे मेम्बरान को जो बीओटी में खड़े हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में खड़े हैं, आप प्लीज़ उन पे भरोसा करके, आप उनको ब्लेस करके, आप उनको कामयाब करें और इंशाअल्लाह हम लोग आपकी खिदमत के लिए, आपके लिए खादिम और ये पूरी टीम खादिम की आपके लिए खड़ी है। और इंशाल्लाह आपकी दुआएं रहेंगी, आपके ब्लेसिंग्स रहेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी दुआ ही मुझे कामयाब कर सकती है, वरना मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। बट इंशाल्लाह आपकी दुआ ही हो सकती है, आपकी ताकत से वही हो सकती है जो हम एक अंडर वन बैनर आके हम लोग आगे बढ़ के इंशाल्लाह हम लोग इस कारवां को बढ़ाएंगे। आई सीक योर ब्लेसिंग्स, आई सीक योर दुआ, आई सीक योर गाइडेंस, आई वांट टू वर्क विथ यू, आई वांट टू कैरी दिस थिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर माजिद साहब जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं और 11 अगस्त को वोटिंग होनी है, 12 को रिज़ल्ट आएगा, वो भी हम आपको अपने चैनल पे दिखाएंगे। तो इस पूरे इंटरव्यू पर डॉक्टर माजिद साहब की बात से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिए और